हिमाचल में आज हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा, जहां प्रदेश भर में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। पुलिस ने परीक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि प्रदेश भर में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर पहले विवाद हुआ था, क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस परीक्षा को टाला गया और इसके बाद अब जाकर ये परीक्षा हुई है। तो प्रदेश भर में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर की बात करें, मंडी की बात करें, ऊना की बात करें, तो सघन चेकिंग के बीच ये परीक्षा हुई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो कि अलग अलग जिलों में आयोजित की गई। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है और 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए, प्रशासन के सामने एक ये बड़ी चुनौती भी थी परीक्षा को सफल करवाना, जिसके पीछे वजह थी क्योंकि इससे पहले जब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई थी तो पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसके बाद सरकार की किरकिरी हुई थी और विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा था। लेकिन अब जिस तरीके से ये परीक्षा हुई है, देखना होगा कि क्या कुछ परीक्षा में खास रहा है। और फिलहाल देखिए, ऐसी कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई है जिसकी कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी। इससे पहले ही प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश भर में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आज ये परीक्षा संपन्न हुई है। तो प्रदेश भर में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए और तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहां पर पहुंचे, अपनी किस्मत उनकी ओर से आजमाई गई। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, प्रशासन के ऊपर ये चुनौती और जिम्मेदारी तब दोगुनी हो जाती है जब इससे पहले भी ये भर्ती परीक्षा हो, लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आ जाए। तो कुल मिलाकर आज का दिन कैसे देखें? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक हुआ था उसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा और एक कह सकते हैं कि कड़ी मशक्कत के बाद अब आज पेपर करवाया गया है। हालांकि हिमाचल की बात करें तो शांतिपूर्वक ये पेपर हुआ है। कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि पेपर जो परीक्षा केंद्र से कोई ऐसी कोई अवांछित चीजें हुई हो, तो ऐसी कोई सूचना जो है प्रदेश भर से फिलहाल अभी तक नहीं है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए और किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो उसको देखते हुए सुबह 9 बजे ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र बुला लिया गया था। उसके बाद उनकी बाकायदा चेकिंग हुई। उसमें चाहे बात करें तो मेटल डिटेक्टर के जरिए भी उनकी चेकिंग हुई। उसके साथ साथ निर्धारित दस्तावेज और जो उनके एडमिट कार्ड है उनको लेकर ही परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया गया। पूरी कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था वहां पर थी। पुलिस फोर्स तैनात की गई थी हर परीक्षा केंद्र में। राजधानी शिमला की बात करें तो यह 11 परीक्षा केंद्र थे। पूरे हिमाचल की बात करें तो 81 परीक्षा केंद्र यहां पर थे। कुल मिलाकर 75,000 जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इस परीक्षा में सम्मिलित होना था। हालांकि अभी जानकारी जो जिलों से जानकारी वो आना बाकी है। डाटा कंपाइल किया जा रहा है कि कितने परीक्षार्थी इसमें बैठे। हालांकि शिमला की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 5,144 यहां पर अभ्यर्थी थे और उनमें से 4,690 अभ्यर्थियों ने परीक्षा आज दी है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी जोश जो वो देखा गया। हालांकि 500 के करीब अभ्यर्थी जो अब्सेंट पाए गए इस परीक्षा में शिमला जिला की बात करें, लेकिन फिर भी पूरे प्रदेश में काफी जोश देखा गया और सरकार की तरफ से भी प्रबंध किया गया था कि जो भी अभ्यर्थी आना जाना चाहे वो सरकारी बस में अपना एडमिट कार्ड दिखाकर आ सकते हैं। उनसे कोई किराया नहीं लिया जाना था। और ये प्रदेश सरकार ने पहले ही आदेश जो है वो सभी जितने भी हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी के डिपो हैं उनको निर्देश जारी कर दिए थे। और आज जो परीक्षा हुई है, हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले से पिछली बार जो परीक्षा हुई है उससे टफ थी, थोड़ी कठिन ये परीक्षा थी, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि इस बार इस एग्जाम को क्लियर किया जा सके। तो शांतिपूर्वक ये परीक्षा हुई है और उम्मीद करते हैं कि इसके रिजल्ट समय रहते आएंगे। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि परीक्षा रद्द होने की वजह से जितनी कह सकते हैं असुविधा अभ्यर्थियों को हुई थी, उसी असुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से
कह लीजिए या प्रशासन की ओर से कह लीजिए कि सुविधाओं का और ज्यादा ध्यान इस परीक्षा में रखा गया, जैसे कि एडमिट कार्ड दिखाकर वो बस में फ्री आ जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से भी और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो अपने स्तर पर कोशिशें की जा सकती थी वो की गई, क्योंकि जब ये परीक्षा रद्द हुई तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने कह सकते हैं कि अपने क्वालिटी की वजह से उन्होंने परीक्षा को पास कर दिया था, लेकिन वो परीक्षा रद्द हो गई। तो ऐसे में उन्हें एक मानसिक तनाव जो है वो झेलना पड़ा था, और लगातार जब दूसरी परीक्षा यानी जब 3 जुलाई का अनाउंसमेंट हुई कि 3 जुलाई को परीक्षा हो रही है, तो एक मानसिक तनाव उन छात्रों के ऊपर, एक मानसिक दबाव उन छात्रों के ऊपर रहा जो तैयारियां कर रहे थे। एक तो पहले वो परीक्षा क्लियर कर चुके थे, लेकिन फिर भी जो है परीक्षा रद्द हो गई और अब दोबारा से उन्हें पेपर देना पड़ेगा। तो एक तरह का प्रेशर जो है उनके ऊपर जरूर था। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए जो छोटे सुविधाएं जो है वो सरकार की तरफ से दी जा सकती है, चाहे वो बस की सुविधा है या फिर बाकी सुविधाएं हैं, वो बेशक देने की यहाँ पर कोशिश हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि जो अपने करियर को लेकर जो पुलिस में अपना करियर देख रहे थे, उन्हें बहुत पहले नियुक्ति पत्र तक मिल जाने थे अगर ये पेपर लीक नहीं हुआ होता, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया और इस वजह से जब पेपर रद्द करना पड़ा तो अब फिर से उन्हें मेहनत करनी पड़ी और फिर से परीक्षा यहाँ देनी पड़ी है। जी दीपिका। बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, शिमला की अगर परीक्षा केंद्रों से बात करें तो फिलहाल कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई, और अगर बात मंडी की करें तो वहां से हमारे संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते जानकारी लेते हैं। नितेश, तो देखिए जिस समय का काफी समय से इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ गया, परीक्षा का दिन। परीक्षा हो चुकी है। मंडी की अगर बात की जाए तो परीक्षा के दिन कितना उत्साह छात्राओं में और छात्रों में देखा गया, इसके अलावा प्रशासन के ऊपर जो चुनौतियां थी, जिम्मेदारियां थी, उसे लेकर क्या कुछ खास चीजें आज रही? जी दीपशिखा, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 1334 कांस्टेबल के पदों के लिए यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है वो यहाँ पे आयोजित की गई, और पूरी तरह से यहाँ पे जो सुरक्षा की बात हम करें तो यहाँ पे पूरी चौबंद यहाँ पे की गई थी। परीक्षा के अंदर पहुंचने से पहले यहाँ पे जो अभ्यर्थी थे, चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, उनकी पूरी तरह से यहाँ पे जांच की गई। उसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों के लिए भेजा गया। वहाँ पे जो परीक्षा केंद्रों की हम बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरह के कोई मोबाइल फोन या कोई टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या कुछ अन्य चीजें, किसी भी तरह की कोई चीज यहाँ पे अलाउड नहीं थी, और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो यहाँ पे भर्ती है वो यहाँ पे आयोजित की गई है। मैं आपको बता दूं कि मंडी जिला में लगभग 194 पदों के लिए यहाँ पे जो भर्ती है वो यहाँ पे आयोजित की गई है, जिसमें 136 पुरुष और 45 के करीब महिलाएं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ चालक पदों के लिए भी भर्ती आयोजित की गई है। वही पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये भर्ती आयोजित की गई है। जी तो बिल्कुल, क्या आपकी छात्राओं से भी बात हो पाई है, या जो छात्र हैं उनसे, जो अभ्यर्थी हैं उनसे आपकी बात हो पाई है? क्योंकि देखिए, पहले परीक्षा होती है, परीक्षा रद्द हो जाती है और उसके बाद जो दूसरी परीक्षा है ये कंडक्ट कराई जाती है। ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनकी मनोस्थिति क्या रहती है? क्या तनाव उन्हें रहता है, या फिर वो ये सोचते हैं कि पहले परीक्षा रद्द हो गई है तब और ज्यादा हम तैयारी करेंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो हमारी यहाँ पे अभ्यर्थियों से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इस बार की जो परीक्षा है अभी तक मतलब कहीं से भी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि परीक्षा पे कोई सवाल खड़े हों, लेकिन हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इस बार यहाँ पे अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा केंद्रों में यहाँ पे जैमर लगाए गए थे ताकि यहाँ पे जो फोन की कनेक्टिविटी है और इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से बंद रहे। उसके बावजूद यहाँ पे जो परीक्षा है वो यहाँ पे आयोजित की गई है। वही अभ्यर्थियों की बात करें तो अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि जिस तरह से आज से पहले जो पिछली भर्ती परीक्षा यहाँ पे आयोजित की गई थी उसमें धांधली हुई थी, और जो उसमें पूरा जो माजरा है वो अन्य राज्यों में भी पूरा पसरा हुआ था। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में अब जो चार्जशीट है पुलिस द्वारा चार्जशीट इसमें फाइल की गई है और धर्मशाला कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई। अब देखना होगा जो पिछली भर्ती परीक्षा थी उनमें जो आरोपी थे उन पे अब कोर्ट क्या संज्ञान लेता है आने वाले समय में। बिल्कुल, और देखिए कुल मिलाकर ये जो पुलिस भर्ती की परीक्षा रही है नितेश, कहीं ना कहीं इस परीक्षा ने ये संदेश भी दिया है कि आगे के लिए सरकार को पेपर लीक के जो मामले हैं या फिर जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उन्हें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अभ्यर्थी हैं पिछले लगातार आपको पता है कि कोरोना काल इससे पहले रहा है। कोरोना काल में जो अभ्यर्थी थे
किसी भी तरह की कोई आर्मी की भर्ती नहीं हुई, कोई अन्य टेस्ट नहीं हुए। जो पुलिस की भर्तियां थी वो पुलिस भर्ती आयोजित की गई, लेकिन उसके बाद जो समस्या सामने आई, जब रिटर्न इसका टेस्ट था, परीक्षा होनी थी, उस समय ये पूरा पेपर लीक हो गया। अभ्यर्थियों ने अभ्यास किया था, कोचिंग सेंटरों में भी पहुंचे, पैसा खर्च करके उन्होंने कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग ली। उसके बाद जब इस तरह का जो एग्जाम हुआ और जो पूरी तरह से लीक हो गया, तो अभ्यर्थियों की इसमें पूरी तरह से आस टूटती है कि किस तरह से ये पूरा वाकया घटता है और किस तरह से आने वाले समय में हम एग्जाम देंगे, और काफी समस्या इसमें अभ्यर्थियों को आती है।